प्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस कराएंगे। आ जाओ देखते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन से तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाई 2 मेल गैमेट। तो ये बोला जो एग सेल्स है वो 2 मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रियो सेक बाई 2 स्पर्म सेल्स। तो ये क्या बोला, 2 एग सेल्स होते हैं और 2 स्पर्म सेल्स होते हैं सेम एम्ब्रियो सेक में मिलके, जो कि एक पॉलन ट्यूब होता है जिसके द्वारा वो फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट। तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत है। आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तो तुम्हारा तीसरा ऑप्शन बोल रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल्स बाई 2 स्पर्म, यानी 2 स्पर्म सेल्स हैं ब्रॉड बाय डिफरेंट पॉलन ट्यूब। तो ये डिफरेंट पॉलन ट्यूब से तो नहीं होता है, एग ऑफ सेंट्रल सेल्स होता है और 2 पॉलन यानी 2 स्पर्म्स होते हैं मेल गैमेट। तो ये तो तुम्हारा सही है ये और ये, मगर ये यहाँ पे गलती है, कहाँ पे डिफरेंट पॉलन ट्यूब लिख दिया। तो डिफरेंट नहीं, सेम पॉलन ट्यूब होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे तुम्हारे। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल्स बाई 2 स्पर्म्स यानी मेल गैमेट बॉड बाई सेम पॉलन ट्यूब। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंट लिखा था, यहाँ पे सेम लिखा है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है सेम पॉलन ट्यूब का होता है। एग सेल्स जिसको सेंट्रल सेल्स भी होते हैं उसमें 2 स्पर्म यानी मेल गैमेट मिलकर उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इन एंजियोस्पर्म्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कंडीशंस रिस्पेक्टिवली कैन बी ट्रेस्ड इन। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एलिमिनेशन मेथड से किया करो। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो तुम्हारा हैप्लॉइड आता है, तो हैप्लॉइड एग तो हैप्लॉइड है, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड है, मगर एंडोस्पर्म तुम्हारा डिप्लॉइड है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। और ये एंटीपोडल भी हैप्लॉइड है। तो अभी बचा 3 ऑप्शन। फिर आते हैं न्यूक्लियस पे। तुम्हारा न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड हमको देखना है, ये तो डिप्लॉइड है, मगर एक्स सेल से वो की हैप्लॉइड है। तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। और सिनर्जिट से ये भी हैप्लॉइड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो तुमको तुम्हारा आंसर क्या मिल गया, आंसर फर्स्ट, एग हैप्लॉइड है, न्यूक्लियस डिप्लॉइड और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। तो ऐसे जब करोगे तो अच्छे से तुम्हारा आंसर होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। तो ये ऑप्शन तो सही है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन वायबल फॉर मंथ होते हैं, जैसे लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी ऐसी फैमिलीज में। फिर आता है इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पैक्टिन। तो ये भी ऑप्शन सही है, जो तुम्हारा इंटाइन वाल होता है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताना इंटाइन इग्जाइन किसका बना होता है। अगर इंटाइन तुम्हारा सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना है तो इग्जाइन किसका बना हुआ है, और जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना। फिर आते हैं ऑप्शन 3 पे। व्हेन पॉलन इज सेड इन 2 सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा गलत है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो 3rd हो गया। फिर आते हैं 4th ऑप्शन पे। वेजिटेटिव सेल्स इज लार्ज देन जनरेटिव सेल्स। तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा सही है, वेजिटेटिव सेल्स लार्ज होती है जनरेटिव सेल्स से। ओके, थैंक यू।